जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे खास कृष्णा ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि अभी अभी कृष्णा जन्माष्टमी हुई है और इस खास अवसर पर भगवान कृष्णा ने अपने प्यारे भक्तों के लिए उनका अनोखा संदेश भी भेजा है आगे दिए हुए नंबर के माध्यम से। अगर आप भी कृष्णा का संदेश सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है ये जान लेना है। बस एक प्रार्थना करती हूँ आपसे कि संदेश सुनने के बाद उसे यूं ही छोड़ मत दीजिएगा, उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये संदेश अपना असर दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज का संदेश क्या है। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और जिन्होंने 121 नंबर चुना है उनसे कृष्णा क्या कहते हैं ये बताती हूँ। कृष्णा ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे हर चीज की शुरुआत मुझसे ही होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है, इसीलिए संबंध जमाने से अच्छे रखने के अलावा मुझसे अच्छे रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे तुझे लगता है कि हर बार तुझसे कुछ ना कुछ छीन लिया जाता है, तो ये सुन, मुझसे भी तो कुछ ना कुछ छूटा ही है। पहले माँ छूटी, फिर पिता भी छूटे, नंद किशोर भी छूटे और यशोदा मैया भी छूटी, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटी। मेरे जिंदगी में मुझसे भी कुछ ना कुछ हमेशा छूटता ही गया है। बस नहीं छूटा तो वो था दैवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। मैं दुख की नहीं, उत्सुकता का प्रतीक हूँ। सब कुछ छूटने पर भी, सब कुछ खोने पर भी किस प्रकार मुस्कुराया जा सकता है और किस प्रकार खुश रहा जा सकता है, यही मैं सबको सिखाता हूँ। और अगर हर परिस्थिति में तुझे खुश रहना है तो तुझे मेरा नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तेरी प्रेरणा होता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो, सबसे अधिक प्रिय हो, फिर भी समय आने पर एक क्षण में उसे त्यागने की क्षमता रखनी चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई चीज हो, फिर चाहे कोई वो व्यक्ति हो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जिंदगी किसी के लिए कभी भी नहीं रुकती, इसीलिए तुम्हारी सांसें रुकने से पहले सही निर्णय लेना सीखो। और अगर साथ में तू मेरा नाम लेगा और मुझसे जुड़ा रहेगा तो तुझे निर्णय लेने में आसानी होगी। इसीलिए खुद की परेशानियों से बाहर आ और मेरा नाम ले, फिर मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 111 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या कर रहा है? इतना तो तुझे जीना भी नहीं है जितना तू हर रोज मर रहा है। इतना तो तुझे जीना भी नहीं है जितना तू हर रोज मर रहा है। अरे अगर तेरा प्रार्थना करने का मन नहीं है तो जबरदस्ती मेरा नाम जपने का प्रयास कर, क्योंकि कोई और नकारात्मक शक्ति तुझे प्रार्थना करने से रोक रहा है। इसीलिए उस नकारात्मकता को तुझ पे हावी मत होने देना। और मैं तो ऐसी बुरी शक्तियों से तुझे बाहर निकालने के लिए हूँ। मैंने तेरा हाथ पकड़ के रखा है, बस तुझे भी तो तेरे कदम आगे बढ़ाने हैं। अरे जो तुझे देखकर खुश रहता है उसी के लिए खुश रहना सीख। खुश रहने का यही बड़ा कारण होता है। रोना भी उसी के सामने जो मना ले, प्यार भी उसी से करना जो तुझे समझे, और
इज्जत भी उसी को देना जो तेरी इज्जत करे। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और मेरा चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति में अपने आप ही ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है, उसकी कही हुई हर एक बात सच होने लगती है और उसके सहारे मैं ही भविष्यवाणी भी करता हूँ। इसी प्रकार की शक्तियाँ अगर तुझे भी चाहिए तो बस तुझे मुझसे जुड़ना पड़ेगा और मेरा नाम लेना पड़ेगा। फिर देखना, मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 151 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, निंदा करना पाप है, निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति तेरे घर में कचरा डालेगा तो क्या तुम उसे खुशी से स्वीकार करोगे? नहीं ना। तो किसी की निंदा भी कचरे से कम नहीं, क्योंकि वो बस गंदगी फैलाने का और रोगों को आमंत्रित देने का काम करेगी, जैसे कचरा करता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति तेरे सामने किसी की निंदा करे तो उसे तुरंत रोक देना और वो ना माने तो वहां से उठकर चले जाना, क्योंकि वो तुम्हारे कानों में, तुम्हारे मन में कचरा डालने का काम कर रहा है। इससे तुम्हारी कभी भलाई नहीं हो सकती। इसीलिए एक बात याद रखना, कभी किसी का बुरा मत सोचना और कभी किसी की उपेक्षा भी मत करना, किसी से अपेक्षा भी मत करना। बस अपने काम से काम रखना और अपने कर्म अच्छे से करना। इस जमाने से केवल तुझे थकान मिलेगी। सुकून चाहिए तो सुकून के लिए तुझे मेरे ही पास आना पड़ेगा। चिंता करने का अर्थ है मुझ पर संदेह करना। इसीलिए चिंता छोड़ और मेरा चिंतन कर। तेरे मन को मेरे भक्ति से जोड़, फिर तेरी जिंदगी मैं खुद सवार लूंगा और तेरे जिंदगी के सारे गम भी मैं खुशियों में बदल दूंगा। बस तू मुझ पर भरोसा रख और मेरा नाम ले, फिर मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा नंबर चुना था ये कमेंट करके जरूर बताना और आज का संदेश आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।